अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्रणाम भगवान। भागवत अमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का सुंदर ग्रंथ। और भगवान इसमें ध्रुव का प्रसंग चल रहा है, जो कि अपनी पिता तानपाद की गोद में बैठना चाहते हैं। तब उनकी सौतेली माता, जिनका नाम सुरुचि है, वो उनके पास आती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो जाकर भगवान की आराधना करो। जब तुम्हारा जन्म मेरे पेट से होगा तब तुम्हें राजा का सिंहासन बैठने को मिलेगा। और अब आगे भगवान, ध्रुव ने बड़ी कठोर तपस्या की। पहले फल फूल खाकर, फिर केवल जल पीकर, फिर वायु पीकर और अंतोदगतवा सब कुछ छोड़कर एक पांव से धरती पर खड़ा हो गया। अब ध्रुव की प्राणवायु समष्टि की प्राणवायु से एक हो गई। उसका व्यष्टि भाव निर्वृत्त हो गया और वह समष्टि भाव में स्थित हो गया। इसलिए जब उसने अपना प्राण रोध किया तब सारी सृष्टि का प्राण रोध होने लगा। देवता लोग घबराए और भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि देवताओं, घबराओ नहीं, मैं जल्द ही ध्रुव को तपस्या से निवृत्त कर दूंगा। यह कहकर भगवान शब्द रूप गरुड़ पर आरूढ़ होकर और शंख चक्र गदा पद्म रूप चारों पदार्थ हाथ में लेकर ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव तो भगवान के ध्यान में इतना मग्न था कि आंख ही नहीं खोलता था। इसलिए भगवान ने ध्रुव के अंतःकरण में होने वाली अपनी स्फुरना को बंद कर दिया। अब ध्रुव ने आंख खोली तब देखा कि भगवान चतुर्भुज रूप से बाहर दर्शन दे रहे हैं। ध्रुव भगवान का दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गए। उसकी आंखों से आंसू, उसके शरीर में रोमांच, उसका कंठ गदगद और हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उठा तो उसके मन में आया कि मैं भगवान की स्तुति करूं, महिमा गाऊं। लेकिन उसको कुछ मालूम तो था नहीं, फिर कैसे स्तुति करे, महिमा गाए। भगवान ने ध्रुव की मन स्थिति समझ ली और उसके कपोल से अपने वेद में ध्वनि रूप शंख का स्पर्श कर दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले। देखो, शंख किसे कहते हैं? शंखे छिद्रे यस्य असो शंखा। जिसके छिद्र में, छेद में शांति का निवास होता है, उसको शंख कहते हैं। ऐसे शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के हृदय में भगवदीय ज्ञान का उदय हो गया और वह हाथ जोड़कर बोल उठा, भगवान, आप मेरे हृदय के भीतर ही रहते हैं। मेरी सोती हुई वाणी को जगाते हैं, बोलने वाली बनाते हैं। संपूर्ण शक्तियों के आधार, उनको धारण करने वाले आप ही हैं। मेरे हाथ पांव आपकी शक्ति से ही चलते हैं। मेरी त्वचा भी आपकी ही शक्ति से छूती है और मेरे नेत्र आपकी ही शक्ति से देखते हैं। आप मुझसे दूर नहीं हैं। आपको पकड़ने का स्रोत यही है। सृष्टि उधर नहीं पैदा होती जिधर मालूम पड़ती है, वहाँ पैदा होती है जहाँ से मालूम पड़ती है। यही इसका नियम है। भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों काल मैंने ऐसे ही पैदा होते हैं। मैं में भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों काल मैं में ऐसे ही पैदा होते हैं। मैं के भीतर जो अंतर्यामी प्रभु बैठा हुआ है, वही इसको वहाँ से खींचता रहता है। और सब तो अज्ञान के विलास हैं। हे नाथ, स्वर्ग के लोग तो वहाँ के विमानों से टूट टूट कर गिरते रहते हैं। इनकी आयु समाप्त होती रहती है। वे अब मरे तब मरे यह सोचकर डरते रहते हैं। लेकिन यदि हम आपके चरणाविंद के ध्यान और आपके भक्तों के श्रीमुख से विनिश्रत आपकी कथा के श्रवण में मग्न हो जाएं तो उससे जो सुख मिलता है वह ब्रह्मानंद में नहीं है। देखो, ब्रह्मानंद शांतानंद है और विषयानंद तो विक्षेपानंद है ही। किंतु भगवान के स्मरण में, कथनोपकथन में न विक्षेप है और न समाधि है। वे तो बिल्कुल जीते जागते चलते फिरते ब्रह्म का आनंद है। वह नशे का, बेहोशी का आनंद नहीं है और न भोग का आनंद है। वह तो सुनो, सुनते जाओ और भगवान का आनंद लेते जाओ। आंखों में आंसू हो, शरीर में रोमांच हो, कंठ गदगद हो, हृदय में द्रुति हो, परमानंद में मग्न रहो। ऐसा है यह नगद आनंद। तो जब ध्रुव ने इस प्रकार भगवान की स्तुति कर ली तब भगवान ने ध्रुव को वरदान देते हुए
कहा कि मैं तुमको वह स्थान प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु को भी नहीं मिला, तुम्हारे पिता उत्तानपाद को भी नहीं मिला। इन्हीं को क्यों, इनके अतिरिक्त और किसी दूसरे को नहीं मिला और न आगे किसी को मिलेगा। देखो भगवान की आराधना का फल ध्रुव को वह है सब मिला जो वे चाहते थे, लेकिन ध्रुव का हृदय ऐसा था कि वे सब कुछ प्राप्त करके भी पछताते हुए घर लौटे। पछतावा उनको इस बात का हुआ कि मैं चाहता तो स्वयं भगवान मुझे मिल जाते, फिर मैंने उनसे अर्थ प्राप्ति का वरदान क्यों मांगा। जब ध्रुव अपने नगर में लौटे तब वहाँ उनका बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ। वे सबसे पहले उत्तम की माता सुरुचि से मिले और कहा कि मेरी आदि गुरु तो तुम ही हो, तुम्हारे ही उपदेश से मैंने भगवान की आराधना की और मुझे भगवत प्राप्ति हुई। इसके बाद राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज्य देकर वन में चले गए और ध्रुव राजा हुए। वे राजश्री कहलाए। इसके बाद एक विचित्र घटना घटी। एक बार सुरुचि का बेटा उत्तम कहीं शिकार खेलने गया था। वहाँ मृगया में किसी यक्ष ने उसका वध कर दिया। जब उसकी माँ सुरुचि उसको ढूंढने गई तो वह भी जल मरी। देखो सुरुचि का यही हाल होता है, वह हमेशा नहीं रहती। आज जिसको हम बहुत सत्य और बहुत उत्तम समझते हैं, कल वही मलिन समझा जाता है। आज का बढ़िया कल घटिया हो जाता है। अविनश्वर और अपरिवर्तनीय तत्व तो परमात्मा ही है। तो जब ध्रुव को यह मालूम हुआ कि उनके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तब उसके प्रति उनकी जो ममता थी वह उमड़ पड़ी। उन्होंने अर्थ प्राप्ति की रुचि से ही भगवान का भजन किया था, इसलिए उनके ममतत्व की निवृत्ति नहीं हुई थी। उन्होंने क्रोधवश यक्षों पर चढ़ाई कर दी। बड़ा भारी भयंकर युद्ध हुआ। वे तो नारायणास्त्र छोड़कर समस्त यक्षों को भस्म कर देना चाहते थे, परंतु उसी समय उनके दादा स्वयंभू मनु वहां आ गए और बोले कि देखो बेटा, बहुत क्रोध मत करो, क्रोध तो स्वयं पाप है। देखो जो हमारे सुख के झरने को बंद कर दे उसका नाम क्रोध होता है। हमारे जीवन में आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, मुंह से और त्वचा आदि से जो परमानंद प्रकट हो रहा है, उसको रोकने के लिए ही, उस पर उसको बांधने के लिए ही क्रोध आता है। उसका ऐसा स्वभाव है कि वह जिसके हृदय में आता है उसी को पहले जलाता है। क्रोध जिसके हृदय में आता है उसी को पहले जलाता है। स्वयंभू मनु बोले कि बेटा, तुमने तो परमात्मा का दर्शन किया है, फिर तुम्हारे हृदय में ऐसा क्रोध क्यों? निरपराध यक्षों को मार रहे हो। अपराध किया किसी एक यक्ष ने और तुम वध कर देना चाहते हो समस्त यक्षों का। ऐसा क्यों नहीं समझते? न तो तुम्हारे भाई ने यक्षों को मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। यह सब तो भगवान की लीला चल रही है। इसलिए युद्ध बंद करो और देखो कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। अपने से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त प्राणियों के साथ समता का बर्ताव करने से ही सर्वात्मना श्री हरि प्रसन्न होते हैं। देखो जो काम भगवान के दर्शन से नहीं होता, उसको महात्मा लोग अपने उपदेश और सत्संग से कर देते हैं। कारण यह है कि भगवान तो रहते हैं परोक्ष रूप में और महात्मा लोग रहते हैं प्रत्यक्ष इस धरती पर। यह बात आपको भागवत में स्थान स्थान पर मिलेगी। स्वयंभू मनु श्रीमद् भागवत में वर्णित 12 भागवतों में से एक है, इसलिए उनके उपदेश से ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया। यक्षों के अधिपति कुबेर वहां आए, दोनों में प्रेम हो गया और कुबेर ने ध्रुव जी को उनके हृदय में अचल भगवत भक्ति होने का वरदान दिया। उसके बाद ध्रुव ने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगे। अंत में भगवान के भेजे हुए विमान के साथ उनके पार्षद आए। ध्रुव जी ने बड़ी शांति से यमुना जी में स्नान किया। फिर संध्या बंदन, अग्निहोत्र आदि करके जब वे विमान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए, तब मृत्यु उनके सामने आई और बोली, मैं मृत्यु हूँ, जो जन्मता है, शरीर धारण करता है, उसके पास मैं आती हूँ। यह मेरा कर्तव्य है, धर्म है। ध्रुव ने उत्तर दिया कि आओ। जब वह पास आई तब ध्रुव उसके सिर पर पांव रखकर विमान में चढ़ गए। यहाँ देखो, भगवान के विमान में चढ़ने का अर्थ है मान रहित हो जाना, विगत मान हो जाना। विमान में चढ़ने का अर्थ है मान रहित हो जाना। विमान में वही चढ़ता है जो अभिमानी नहीं होता। अभिमान का भार विमान नहीं सहन कर सकता।
जब ध्रुव अपने लोक चले गए तब एक दिन नारद जी ने सोचा कि मैंने ध्रुव को जो मंत्रोपदेश दिया था उसके फलस्वरूप उसे भगवान का दर्शन मिला और ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। अब देखें कि मेरा वह शिष्य वहाँ किस अवस्था में है। इस विचार के अनुसार नारद जी ध्रुव लोक गए तो वहाँ देखते क्या है कि ध्रुव की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि ध्रुव तुम रोते क्यों हो? ध्रुव ने कहा कि महाराज, मैंने भगवान को प्राप्त करके भी उनसे यह ध्रुव लोक मांगा, भगवान को नहीं मांगा। यही पश्चाताप मेरे मन में है और इसी कारण मेरी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उनका गुणगान करते हुए कहने लगे कि भगवान का भक्त हो तो ध्रुव जैसा। ध्रुव के पुत्रों में एक तो उत्कल हुए जो अद्भुत हो गए। वे ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करते हुए मग्न रहते थे। उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ध्रुव के वन गमन के पश्चात उनके दूसरे पुत्र बत्सर को राज्य मिला। ध्रुव के वंश में आगे चलकर एक अंग नाम का राजा हुआ। उनका विवाह मृत्यु की दोहित्री से हुआ। अब इसको कर लेते हैं भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।